देखिए, 2 अलग-अलग चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए हमें चाहिए होता है फ़ेविकॉल। और अगर भाषा में हमें 2 अलग-अलग विचारों को, 2 अलग-अलग बातों को एक ही सेंटेंस में पिरोना है, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही सेंटेंस में बतानी है, तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं लिंकिंग वर्ड्स, जिनको हम कंजंक्शंस या फिर कनेक्टर्स भी कहते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए कि यार मेरा बॉस ना बहुत ज़्यादा खड़ूस है। अब कहने को तो अपने आप में ये बात कंप्लीट है, पर मुझे तो और इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, मुझे कहना है ऊपर से यार मेरी ना सैलरी भी बहुत कम है। अब जब तक मेरे पास ये फेविकॉल नहीं होगा, ऊपर से मैं 2 विचारों को आपस में बिना जोड़ दिखाए, मतलब मैं अगर ऐसे बोलूँगी कि मेरा बॉस खड़ूस है, मेरी सैलरी कम है, अब जोड़ दिख रहा है यार 2 सेंटेंस में, अगर जोड़ को छुपाना है तो फेविकॉल लगाना पड़ेगा। तो ये जो वर्ड आया है ऊपर से, इसको हम फेविकॉल बोलते हैं, या फिर इंग्लिश की भाषा में, पार्ट्स ऑफ स्पीच की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं कंजंक्शंस। एक और सेंटेंस देखते हैं। हमने सब कुछ प्लान करा हुआ था, हालांकि या फिर पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 बातें हैं, हमने कुछ प्लान किया हुआ था कि यार ऐसे ऐसे लाइफ जिएंगे, पर हुआ क्या? जो किस्मत को मंजूर था वो हुआ। अब देखिए, इसका मतलब आज का लेक्चर अगर आप अच्छे से अटेंड करते हैं तो आप अपनी बेसिक बेसिक बातों को एडवांस तरीके से और बहुत इफेक्टिव तरीके से, ऐसी इंग्लिश बोलना जिसमें बहुत सारे वर्ड्स ना हो, आप बहुत कम वर्ड्स में अपनी बात को इजीली एक्सप्रेस कर दे। हर छोटे सेंटेंस के बाद आपको फुल स्टॉप लगाकर दूसरा सेंटेंस ना शुरू करना पड़े, उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए आज का लेक्चर बहुत जरूरी है। आप इसको ऐसा मत समझे कि मैं एक बहुत बोरिंग ग्रामर लेक्चर अटेंड करने वाला हूँ, हालांकि बस ये देखें कि मेरे को कुछ ऐसे 20-25 वर्ड सीखने हैं जो मुझे लिबर्टी देंगे, फ्रीडम देंगे कि मैं अपने 2 विचारों को या बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को एक ही सेंटेंस में पिरोकर बहुत इफेक्टिवली कन्वे कर पाऊं। ऑन दैट नोट गाइस, दिस इज विद्युषी कौशिक एंड दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय ओशन इंग्लिश अकेडमी। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा वर्ड है हाउएवर। हाउएवर की हिंदी होती है हालांकि, और अगर इसके यूजेज की बात करें तो आप इसको यूज करेंगे जब आप 2 बहुत ही अलग अलग विचारों को, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज या फिर कंट्रास्टिंग आइडियाज, कि एक जगह पूर्व की बात कर रहे हैं और एक जगह पश्चिम की बात कर रहे हैं, तो जब बहुत ही अलग अलग आइडियाज को हमें साथ में जोड़ना है, कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, तो हमें हाउएवर लिंकिंग वर्ड चाहिए होगा। जैसे सेम सेंटेंस जो हमने पहले डिस्कस किया था कि यार वी हैड एवरीथिंग प्लान्ड आउट, सब कुछ प्लान किया हुआ था हमने। हाउएवर, पर, कई बार हम इसको पर भी बोलते हैं, पर बट क्या है? बट थोड़ा सा हल्का वर्ड है ना, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था, बट फेट हैड अदर प्लान्स, पर बट से वो फील नहीं आ रहा, तो प्रॉपर फील लाने के लिए हमने यहाँ पर हाउएवर वर्ड यूज किया, क्योंकि हम कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहते हैं। हाउएवर, फेट हैड अदर प्लान्स फॉर अस, पास्ट परफेक्ट टेंस ही यूज हुआ है। अगर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आपको चैनल पर मिल जाएगी। अब दूसरा सेंटेंस देखो, यार मैंने ना बहुत ज्यादा फेलियर्स देखी अपने जीवन में, पर या फिर हालांकि मैंने हर फेलियर से कुछ ना कुछ नया सीखा। ग्रामर जब भी पढ़ें वही सेंटेंसेस सीखें जिनसे आप रिलेट कर पाएं, या फिर जो आपकी एवरीडे कॉन्वर्सेशंस को थोड़ा और बेहतर बना पाए। सेंटेंस देखो, आई फेस्ड काउंटलेस सेटबैक्स। सेटबैक्स मतलब फेलियर्स, पर हाउएवर ईच फेलियर ओनली मेड मी स्ट्रॉन्गर। हर फेलियर ने मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाया। एक और वर्ड है जो आपको सीखना है यहाँ पर, काउंटलेस सेटबैक्स। काउंटलेस सेटबैक्स की मतलब बैक टू बैक फेलियर्स मिल रही हैं। हाउएवर, पर कोई बात नहीं, कॉन्ट्रास्ट में क्या कहा? एक जगह नेगेटिव बात बताई, दूसरी जगह पॉजिटिव बात बताई। ईच फेलियर मेड मी स्ट्रॉन्गर। एक और सेंटेंस देखते हैं, यार वो बंदी बहुत अच्छी है, शी इज नाइस, हाउएवर आई एम डूबियस अबाउट वेदर शी विल स्टिक अराउंड। तो आपने कहा यार इसको हायर करना है लड़की को, मैं करूं या ना करूं? मैंने कहा यार लड़की बहुत अच्छी है, पर मुझे स्टेबल नहीं लग रही है, मुझे नहीं लग रहा कि ये आपकी कंपनी के साथ लंबे समय तक काम करेगी। तो शी इज नाइस, हाउएवर मुझे शक है, मुझे शक है के लिए आप इंग्लिश यूज कर रहे हैं, आई एम डूबियस अबाउट वेदर शी विल स्टिक अराउंड और नॉट, या फिर वेदर शी विल स्टिक अराउंड, इतना भी इनफ है। इन सेंटेंसेस को प्लीज अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा, और इस लेक्चर के बाद इन सेंटेंसेस को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स बस रीडिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। आप सिर्फ लिंकिंग वर्ड्स ही नहीं सीखेंगे, पर आप कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और कुछ कॉम्प्लेक्स आइडियाज को बहुत इजीली कन्वे करना भी सीखेंगे। दूसरा लिंकिंग वर्ड नहीं है, ये लिंकिंग फ्रेज है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा वर्ड है, और ये फ्रेज है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट। मतलब ये कम था कि ये भी हो गया, मतलब ये तो हुआ ऊपर से ये भी हो गया। तो पहले इसको याद करें, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट। मेरी पहले ही तबीयत सही नहीं थी, ऊपर से यार सर ने मुझे और काम दे दिया। पहले ही मौसम बहुत खराब था, ऊपर से लाइट चली गई। तो ये जो ऊपर से लिंकिंग डिवाइस हमें यूज करनी है, जो ये फेविकॉल यूज करना है, इसकी इंग्लिश है
and on top of that. अब सेंटेंस देखते हैं. I was not feeling well and on top of that my boss assigned me extra work. आप देखिए मैंने gave वर्ड की जगह assigned वर्ड यूज किया है थोड़ा सा एडवांस इसको टच देने के लिए. I was not feeling well and on top of that my boss gave me extra work. She had just lost her job. उसकी बस नौकरी गई ही थी and on top of that her relationship began to fall apart. Fall apart मतलब बिखरने लगा कि यार अभी उसकी नौकरी ही गई थी कि उसके साथ साथ क्या हुआ ऊपर से क्या हुआ उसका रिलेशनशिप भी खराब हो गया. सेंटेंस देखिए she had just lost her job, comma and on top of that her relationship began to fall apart. अब फेविकॉल को लगाने के लिए हमने यहाँ पे कॉमा लगाया है. कॉमा से आप बता रहे हैं कि मेरे को इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है सेंटेंस में. तो एक बार दोनों सेंटेंसेस को रीड करते हैं. I was not feeling well and on top of that my boss assigned me extra work. I'm just so exhausted. मे बी आपने मुझसे बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं ना. मैंने कहा यार पहले ही मेरी तबीयत सही नहीं थी ऊपर से सर ने इतना काम दे दिया तो आई एम सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू जॉइन यू. यहाँ पर देखो हम किसी की बात कर रहे हैं समंथा की बात कर रहे हैं क्या समंथा के साथ ना उसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. एक तो उसकी नौकरी चली गई ऊपर से क्या हुआ उसका रिलेशनशिप भी अब थोड़ा थोड़ा खराब होने लगा है. लड़ाइयाँ होने लगी क्योंकि वो पैसे मांगती है अब जैक से और जैक पैसे देना नहीं चाहता है. तो सेंटेंस शी हैड जस्ट लॉस्ट हर जॉब एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हर रिलेशनशिप बिगिन टू फॉल अपार्ट. अब नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड है हमारे पास इन कॉन्ट्रास्ट टू, जिसकी हिंदी है कि इसके मुकाबले में. मतलब आप दो चीजों को ना कंपेयर कर रहे हो कि आपने मेरे को एक आइडिया दिया मैंने कहा ये आइडिया बहुत अच्छा है पर और सोचो. फिर आपने दूसरा आइडिया दिया मैंने कहा हाँ पता है ये वाला आइडिया ना उस वाले आइडिया के कंपैरिजन में उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम दोनों चीजों को साथ में देखें तो ये वाला आइडिया बेहतर है या ये डिजाइन उससे बेहतर है या ये घर ये जॉब आपकी इन कॉन्ट्रास्ट टू योर प्रीवियस जॉब इज मच बेटर. तो इन कॉन्ट्रास्ट टू आप कब यूज करेंगे जब आप दो चीजों को जो एक ही कैटेगरी की हैं उनको कंपेयर कर रहे होंगे. फॉर्मल इंग्लिश में यूज करेंगे. सो यस दिस डिजाइन लुक्स मोर अपीलिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रीवियस वन. ये वाला जो डिजाइन है ये ज्यादा बाहर आया है आंखों को. इट लुक्स मोर अपीलिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रीवियस वन. दिस आइडिया इज मोर अपीलिंग. ये आइडिया और ज्यादा बेहतर है इन कॉन्ट्रास्ट टू what we were discussing earlier. जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे उससे ये आइडिया बेहतर है. आइए रीडिंग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ताकि आपको सेंटेंसेस याद भी हो जाए. This design looks more appealing in contrast to the previous one. This idea is more appealing in contrast to what we were discussing earlier. Next linking phrase है हमारे पास in addition to, जिसका मतलब है कि ये तो ठीक है पर इसके साथ और भी कुछ है क्या. In addition to this, X तो है पर इन एडिशन टू एक्स कुछ और भी चीज है क्या. सेंटेंसेस देखते हैं. आप बात करने गए अपने बच्चे की ट्यूशन क्लासेस के लिए ट्यूटर से तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि विल यू बी प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा क्लासेस. क्या आप एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे होंगे. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्योंकि जो क्लासेस है ना देखिए वो फ्यूचर में एक टाइम पे शुरू होंगी फिर लंबे समय तक चलेगी. तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है विल भी लगाया है और उसके साथ वर्ब में आईएनजी लगा दी. तो विल यू बी प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा क्लासेस इन एडिशन टू द रेगुलर क्लासेस. इज देयर एनीथिंग एक्स्ट्रा टू पे. कुछ और भी पे करना है क्या. इन एडिशन टू द रेंट. रेंट के साथ साथ डू आई नीड टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा इन एडिशन टू द रेंट. आप जब भी बिल पे कर रहे होते हैं किसी भी चीज का तो आप पहले पूछ लेते हैं कि ओके डू आई हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा इन एडिशन टू दिस. इसके अलावा कुछ और भी पे करना है क्या. तो सेंटेंस क्या होगा. डू आई नीड टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा in addition to this. या फिर ये सेंटेंस is there anything extra to pay in addition to the rent. एक और सेंटेंस देखो. ठीक है. in addition to this please remember to do this. ठीक है. हमेशा ना लिंकिंग वर्ड्स सिर्फ एक ही सेंटेंस को दो छोटे सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज नहीं होते पर कई बार जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं या फिर आप ईमेल ड्राफ्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पर भी एक आइडिया आपने लिख दिया. हम उस आइडिया के बाद आप कह रहे हो कि ये तो है पर ये वाला काम भी करना है. जैसे हमें हायरिंग तो करनी है बट इन एडिशन टू दिस जो हमारा अभी करंट स्टाफ है उसको हमें और ट्रेनिंग देनी है. तो जब आप पैराग्राफ चेंज करते हैं ईमेल राइटिंग में तो वहां पर भी इन एडिशन टू दिस के साथ उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं. अब अगर आप किसी को कोई काम दे रहे हैं कि ओके डू दिस टास्क एंड इन एडिशन टू दिस प्लीज रिमेंबर टू डू दिस एज वेल. तो दो बातें जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं उसको जोड़ने के लिए आप इन एडिशन टू दिस फ्रेज यूज कर सकते हैं. अब ये बहुत प्यारा वर्ड है प्रीवियसली, पहले. देखिए वैसे तो ये लिंकिंग वर्ड एग्जैक्टली सेंटेंसेस को नहीं जोड़ रहा है पर ये
पास्ट के इवेंट्स को जोड़ने में आपको मदद करता है। जैसे आई प्रीवियसली वर्कड इन मार्केटिंग, मैंने पहले कहाँ काम किया? आई प्रीवियसली वर्कड इन मार्केटिंग बट नाउ आई एम इन सेल्स। पर अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं सेल्स देख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कि ये वर्ड ना दो सेंटेंस के बीच में नहीं आया है, पर इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि हम पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहे हैं। तो सेंटेंस क्या है? हम इसको पता है हम अपनी कैजुअल इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? अर्लियर आई वाज वर्किंग विद XYZ कंपनी बट नाउ आई एम वर्किंग विद दिस। इस सेंटेंस को थोड़ा बेटर करने के लिए आप प्रीवियसली वर्ड को यूज करें। आई प्रीवियसली वर्कड इन मार्केटिंग, ठीक है, बट नाउ आई एम वर्किंग इन सेल्स। पर मैं अब सेल्स में काम कर रहा हूँ। आप कोशिश करें कि मैं पहले HCL के साथ काम करता था, पर अब मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहा हूँ। आप अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इस सेंटेंस में। प्रीवियसली द स्टोर वॉज ओनली ओपन ऑन वीकडेज। पहले क्या था? स्टोर जो था वो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे खुला रहता था, सिर्फ वीकडेज में या मे बी सैटरडे तक। पर बट नाउ इट इज ओपन ऑन वीकेंड्स टू। यहाँ पर बट भी एक लिंकिंग वर्ड ही है, पर क्योंकि हम प्रीवियसली पढ़ रहे हैं तो आप इस वर्ड के यूजेज को अच्छे से समझे, ठीक है। यू नो द प्रीवियसली द स्टोर वाज ओनली ओपन ऑन वीकेंड्स बट नाउ इट्स ओपन ऑन वीकेंड्स टू। द बुक वाज नॉट वाइडली नोन प्रीवियसली। पहले इस किताब को कोई नहीं जानता था, पहले इस रेस्टोरेंट को कोई नहीं जानता था, कि तो अब इतना फेमस हो गया है। कोशिश करें ट्रांसलेट करने की और इस सेंटेंस की इंग्लिश देखें। The book was not widely known previously, but now it has become a bestseller. But now it has become a bestseller. तो previously मतलब पहले। अब आप देखें कि आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा मैं पहले दिल्ली में रहता था पर अब मैं मुंबई में शिफ्ट हो गया हूँ। ट्राई करते रहें, पता है सिर्फ इतना मत सीखें जितना आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, उसके बाद अपने दिमाग में कनेक्शंस बिल्ड करें कि मैं इसको कहाँ यूज करूंगा। अब नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड है हमारे पास देयर आफ्टर। देयर आफ्टर भी दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ता, पर ये भी टाइम इवेंट्स को जोड़ता है। जैसे हमने कहा कि ठीक है उस दिन हमारी आखिरी बार बात हुई थी और उसके बाद फिर हमारी कभी बात नहीं हुई, या उस दिन हम बस मिले थे उसके बाद फिर हम नहीं मिले, तो उसके लिए वर्ड क्या है? देयर आफ्टर। आइए सेंटेंसेस देखते हैं। वी हैड अ लास्ट कॉन्वर्सेशन दैट डे। हैड पास्ट की बात है तो हैव का हैड हो गया। वी हैड अ लास्ट कॉन्वर्सेशन दैट डे एंड वी नेवर मेट। देयर आफ्टर। आफ्टर दैट भी बोल सकते हैं, पर थोड़ा सा जब लिंकिंग वर्ड्स बने हुए हैं और हम सीख लेंगे और यूज करने लगेंगे तो हमारी इंग्लिश और थोड़ा ब्यूटिफाई होने लगेगी। सो वी हैड अ लास्ट कॉन्वर्सेशन दैट डे एंड वी नेवर मेट देयर आफ्टर। अब आप बनाएं कि उस दिन उसने मेरे से बदतमीजी से बात करी और उसके बाद फिर मैंने उससे कभी बात नहीं की। I never talked to him thereafter. Do try to translate it in the comment box. थोड़ा ना मेंटल नोट बनेगा तो आप इन सेंटेंसेस को रिटेन भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे ना एक बहुत ही मैजिकल सा लिंकिंग वर्ड है, सिर्फ 2 लेटर्स का, एज। पर इसको बहुत कम लोग अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो देखो एज यूज करते हो आप सबसे पहले कंपैरिजन के लिए, या फिर ये दिखाने के लिए कि ठीक है ये चीज इतनी अच्छी नहीं थी जितनी मैंने सोची थी, या फिर ये उतना ही अच्छा था जितना मैंने सोचा था, वो उतना तेज भागता है जितना कि चीता। आप दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं तब आप एज लिंकिंग वर्ड को यूज करते हैं। जैसे द सेकेंड पार्ट ऑफ द मूवी वॉजंट एज गुड एज द फर्स्ट वन। उतना बढ़िया नहीं था, एज गुड एज द फर्स्ट वन। रोल के लिए आप इस लिंकिंग वर्ड को यूज करते हैं कि ठीक है शी वर्क्स एज अ ट्रेनर, ही वर्क्स एज अ मैनेजर, और मे बी शी वर्क्स एज अ वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब वो फ्री में काम करती हैं कि हाँ मेरे को कुछ आता है तो मैं वो लोगों को उस काम में हेल्प कर पाऊँ, तो शी वर्क्स एज अ वॉलंटियर। रोल जब आप किसी का बताएंगे तब आप एज लिंकिंग वर्ड यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास साइमल्टेनियस एक्शंस, वो एक्शंस जो कि एक साथ चल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एज आई वॉज लीविंग, मैं जब जा रही थी, शी वॉज अराइविंग। एज आई वॉज लीविंग, जैसे ही मैं निकल रही थी, शी वॉज अराइविंग। या आपने कहा कि जैसे ही म्यूजिक प्ले हुआ सब लोग डांस करने लगे। एज द म्यूजिक वॉज प्लेड एवरीवन बिगेन टू डांस। या फिर हमने कहा कि जब वो जैसे ही मैंने उस कमरे में एंटर किया ना, मुझे एकदम से बड़ी नेगेटिव सी एनर्जी फील हुई। कोशिश करें जैसे ही मैंने उस कमरे में एंटर किया। As I entered that house, as I entered that room, I felt some negative vibration. I felt some negative energy there. अब आप देखिए कि आप किस तरह के सेंटेंसेस इससे बना पाएंगे। As I did this, I realized this. जब हम प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे ना, तभी मेरे दिमाग में आइडिया आ गया था। As we were discussing the problem,
दिस आइडिया अकर्ड टू मी, कि ये आइडिया एकदम मेरे दिमाग में आया। बहुत प्यारा लिंकिंग वर्ड है और कितना छोटा है ना, बस 2 लेटर्स का, पर कितना प्यारे से अगर आप इस वर्ड को ही सिर्फ आज यूज करना सीख लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और बेटर हो जाएगी। फिर आता है कंपैरेटिव स्ट्रक्चर। कंपैरेटिव, इट्स मच द सेम कंपैरिजन। शी रन्स एज फास्ट एज अ चीता। अब आप बोलें ये इतना ही अच्छा है जितना मैंने सोचा था। इट इज एट गुड, इट इज एज गुड एज आई हैड थॉट। ये मैंने बना दिया। अब आप कोशिश करें, वो उतना अच्छा नहीं था जितना मैंने सोचा था। आई नो यू कैन डू इट, आप ट्राई करें। अब उसके बाद आते हैं कुछ छोटे छोटे लिंकिंग वर्ड्स जो बहुत प्यारे हैं, पर हमको बहुत डिटेल में ना पढ़ के बस उनका यूजेज समझेंगे, ठीक है। स्पेशली ये आपको ऑलरेडी पता है कि भाई ये वाली बात तो है, पर स्पेशली इस बात का ज्यादा ध्यान रखना है। सो द प्रेजेंटेशन वाज इम्प्रेसिव, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी। स्पेशली द ग्राफिक्स, जो इमेजेस यूज करी थी प्रेजेंटेशन को लगाने में, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। द प्रेजेंटेशन वाज इम्प्रेसिव, स्पेशली द ग्राफिक्स। इन पर्टिकुलर और स्पेशली दोनों एक ही जैसे लिंकिंग वर्ड्स हैं, पर इन पर्टिकुलर मेरे को यूज करना ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बट इन पर्टिकुलर आई लव देयर हॉस्पिटैलिटी। जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया, मेहमान नवाजी करी, वो मुझे खासकर से बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए वर्ड कौन सा है? इन पर्टिकुलर। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। देयर आर मेनी कंट्रीज आई वांट टू विजिट। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो मुझे घूमनी है, बट जापान इन पर्टिकुलर, पर जापान खास कर से हैज ऑलवेज इंट्रीग्ड मी। इंट्रीग्ड मी मतलब उसने मुझे हमेशा से मतलब थोड़ा क्यूरियस किया है कि यार जापान जाना है। इंट्रीग्ड मी मतलब फैसिनेट किया है, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब मेरे को सोच के लगता है कि यार यहाँ तो जाना ही जाना है। तो आपको इंट्रीग किया है। कंप्लीट सेंटेंस आइए साथ में रीड करते हैं। देयर आर मेनी कंट्रीज आई वांट टू विजिट, बट जापान इन पर्टिकुलर हैज ऑलवेज इंट्रीग्ड मी। नोटेबली का मतलब जिसको नोट किया जा सके, कि इस बात को ना थोड़ा गौर से देखना। तो ही हैज नोटेबली इम्प्रूव्ड इन हिज परफॉर्मेंस ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स। अब अगर आप ओशन इंग्लिश अकेडमी को 2-3 साल से फॉलो कर रहे होंगे तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड अ नोटेबल इम्प्रूवमेंट इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप मेरे को ये बात बताना चाहेंगे तो कैसे कहेंगे कि मैंने सारी ग्रामर वीडियोस देखी हैं आपकी, एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड नोटेबल इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पर क्या सेंटेंस है? ही हैज नोटेबली इम्प्रूव्ड इन हिज परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। नेक्स्ट लिंकिंग फ्रेज है हमारे पास इन द मीनवाइल। इन द मीनवाइल मतलब कि ठीक है यार, आप ये वाला काम कर लो और उसी दौरान मैं ये वाला काम कर लूंगी। जैसे आपने कहा कि ठीक है वो फोन पर बात कर रही थी, इतनी देर में मैंने फटाफट से घर साफ कर लिया। या फिर ठीक है हम किसी का वेट कर रहे हैं और मैंने आपसे कहा कि ठीक है जब तक वो आता है ना, इन द मीनवाइल हम लोग कॉफी पी लेते हैं। तो क्या क्या फ्रेज बना हमारा? इन द मीनवाइल। जैसे ओके, ऐसा लग रहा है कि उसको आने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या इंग्लिश होगी? ऐसा लग रहा है, इट सीम्स लाइक ही मे टेक अ लिटिल लॉन्गर, कि उसको समय लग सकता है। इट सीम्स लाइक ही मे टेक अ लिटिल लॉन्गर। इन द मीनवाइल लेट्स ग्रैब कॉफी और लेट्स टॉक अबाउट XYZ थिंग। इस दौरान आइए इस बारे में बात करते हैं। बहुत 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 प्यारा फ्रेज है एंड आई एम श्योर आप इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर पाएंगे अपनी एवरीडे कॉन्वर्सेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पर एक मैंने सेंटेंस स्टार्टर दिया है आपको, ताकि आप इसको बहुत एफर्टलेसली यूज कर पाए। जब आपको लग रहा है कि ठीक है यार, आप कॉफी बना रहे हो ना, बना लो। इन द मीनवाइल आई विल जस्ट हैव टू मेक अ फ्यू इंपॉर्टेंट कॉल्स। ठीक है, आप रूम साफ कर रहे हो, ओके। इन द मीनवाइल आई विल मेक कॉफी फॉर बोथ ऑफ अस। ठीक है, जब तक वो आता है, इन द मीनवाइल लेट मी क्लीन द हाउस, लेट मी टॉक टू हिम। इन द मीनवाइल चलो ठीक है आप ये वाला काम कर लो, इतनी देर में मैं उससे बात कर लेती हूँ कि यू डू दिस। इन द मीनवाइल आई विल गेट इन टच विद XYZ पर्सन। समझ रहे हो ना? कितने छोटे छोटे वर्ड्स हैं पर कितना ज्यादा ब्यूटीफुली यूज हो सकते हैं। अब क्या करते हैं लोग, सोचते हैं कि यार बस मूवीज देख लेता हूँ, वेब सीरीज देख लेता हूँ, वहां से इंग्लिश सीखता रहूंगा। यार रैंडम क्यों सीखना है? पहले सीख लो ना, फिर जब बाद में जब यूज होते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ हाँ ये मुझे आता है और मैं भी इसको बहुत कॉन्फिडेंटली यूज कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट लिंकिंग फ्रेज हमारे पास आता है ऑन द अदर हैंड, कि यार एक तरफ तो आप ये बात कर रहे हो, पर जो सच्चाई है दूसरी तरफ अगर सच्चाई देखी जाए तो ये है। कॉन्ट्रास्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज करेंगे। अब जरा ये सेंटेंस देखिए कितना प्यारा है। यू कीप सेइंग यू आर सॉरी। आप ये कहते रहते हो कि आप सॉरी फील कर रहे हो ना, कि आप गलत कर रहे हो। यू कीप सेइंग दैट यू आर सॉरी, पर
दूसरी तरफ के लिए हमने लिंकिंग डिवाइस यूज करी है। ऑन द अदर हैंड यू कंटिन्यू मेकिंग द सेम मिस्टेक्स। देखो कितना प्यारा, मतलब इसको भूल भी जाओ तो देखो यहाँ पर कीप सेइंग सीखा, यहाँ पर देखो यू कंटिन्यू मेकिंग, कि आप कंटिन्यू करते जाते, यू कंटिन्यू मेकिंग द सेम मिस्टेक्स। कंटिन्यू के बाद वर्ब में आईएनजी आएगा, तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बना? You keep saying you're sorry, but on the other hand, you continue making the same mistakes. So your apologies do not make any difference to me. मतलब आपके बोलने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सारी झूठी हैं। अब आप कोशिश करें कि एक तरफ तो आप कहते हो यार आप मेरे को बहुत सारा प्यार करते हो, बट ऑन द अदर हैंड कोशिश तो कभी कुछ करते नहीं हो या फिर एफर्ट तो कभी मारते नहीं हो। खैर, इस यूज के अलावा जब आप एसेज लिखते हैं या फिर जब आप ईमेल्स लिखते हैं, तो आपने जब किसी चीज के बारे में आपने पॉजिटिव लिखा कि अगर हम यूथ को फ्रीडम देते हैं तो उससे क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस होते हैं उनकी पर्सनालिटी में। फिर सेकंड पैराग्राफ में आपने कहा कि पर अगर ज्यादा फ्रीडम देंगे हम तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सोशल मीडिया के लिए भी आप कॉन्ट्रास्टिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से ये पॉजिटिव चीजें हैं, बट जब दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे, बट ऑन द अदर हैंड वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट्स, कि इन फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है एंड आई एम श्योर आपको ये सेंटेंस कहीं ना कहीं यूज करने के लिए जरूर हेल्प आएगा। फिर नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड आता है हमारे पास वेयर एज, जिसकी हिंदी होती है जबकि। जैसे मैंने कहा कि यार जैक को ना बाहर का खाना बहुत पसंद है पर समैंथा को घर का खाना पसंद है। अब हम हिंदी में ना पर से काफी जगह काम चला लेते हैं, पर इंग्लिश में उन्होंने इसको बहुत डिटेल्ड किया हुआ है कि यहाँ पर भी ना पर की इंग्लिश हाउएवर भी हो सकती है और ऑल्दो भी हो सकती है और वेयर एज भी हो सकती है, पर फाइन डिफरेंस है। देखिए वेयर एज आप कब यूज करोगे? जब आप सेम कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे। जैसे अगर हमने इस आइडिया पे काम किया तो हम पैसे कमाएंगे, जबकि इस आइडिया पे काम किया तो हम लोगों की मदद करेंगे। उसको घर का खाना पसंद है, जबकि जो उसका पार्टनर है उसको बाहर का खाना पसंद है, इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं। समैंथा बहुत ही शांत बंदी है, जबकि जैक बहुत ही कलेश करता है। तो ऐसे कंपैरिजंस को ड्रॉ करने के लिए हम वेयर एज मतलब जबकि लिंकिंग वर्ड को यूज करते हैं। ये सेंटेंस देखते हैं। शी इज अ काम पर्सन वेयर एज हर हस्बैंड इज वेरी लाउड। हर हस्बैंड इज वेरी लाउड, उसका जो हस्बैंड है वो बहुत चीखता चिल्लाता है। I love Chinese, whereas my brother loves South Indian. Anything like that. अब आप कोशिश करें या चलिए इसको साथ में बनाते हैं। इस आइडिया से हम पैसा कमाएंगे। This business idea will help us make money, whereas this one will allow us to contribute to society. कि यार इस पे काम किया तो सोसाइटी के लिए काम होगा, पैसा नहीं आएगा, और अगर पैसा कमाना है तो इस वाले आइडिया पर काम करना पड़ेगा। मतलब दो चीजों को हम उनके कंपैरिजन में दिखा रहे हैं कि ये है और दूसरी चीज दूसरी है। अब आप एक अपना सेंटेंस कोशिश करें ट्रांसलेट करने की, अपने नोटबुक में करें या कमेंट बॉक्स में करें, पर प्रैक्टिस जरूर करें। जब तक आप अपने ब्रेन को पुश नहीं करोगे ना कि जो सीखा है उसको यूज में डालो, क्योंकि अगर आपने इस इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं किया तो आपका माइंड इसको डिलीट कर देगा कि यार ये काम की बात ही नहीं है, इसको डिलीट करो। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड हमारा थोड़ा मिस्टीरियस है। उसका पहला रीजन तो यही है कि एक वर्ड में 3 वर्ड्स छुपे हुए हैं, नेवर, द, लेस, नेवरदलेस। और दूसरा रीजन ये है कि जब पूरी सिचुएशन में एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट डालना हो ना, एक सरप्राइज डालना हो कि यार ये चीज ऐसे थी फिर भी बताओ ऐसे हो गया, प्रोडक्ट बहुत बुरा था फिर भी ये वाली चीज सही है, उसको बिल्कुल भी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर, पर फिर भी यार उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत इंप्रेसिव थी। तो फिर भी कि इंग्लिश आप नेवरदलेस कह सकते हैं, पर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पर मत जाइएगा, वर्ड के भाव को समझिएगा ताकि आप इसको करेक्ट तरीके से यूज कर पाएं। As I always say, Hindi and English are two very different languages. They cannot be translated from one to another. आपको एक्चुअल मीनिंग समझना पड़ेगा। जैसे आपको याद है वो मूवी एनिमल, उसको कितना क्रिटिसाइज किया लोगों ने, कितना क्रिटिसिज्म मिला, पर फिर भी शॉकिंग सरप्राइज क्या है, फिर भी यार वो मूवी ने कितना पैसा कमाया। ट्रांसलेशन देखते हैं, द मूवी रिसीव्ड बैड रिव्यूज, पर फिर भी नेवरदलेस इट बिकेम अ बॉक्स ऑफिस हिट। Her public speaking skills are not that good. Nevertheless, her presentation was just so impressive today. क्या बोल रहे हैं आप कि भाई इतने अच्छे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं थे उसके? नहीं हैं। She is not very good at public speaking. Nevertheless, her today's presentation was just beautiful. इसके अलावा आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिख रहे हैं
पूरी बुराइयाँ लिख दी प्रोडक्ट के बारे में, फिर आपकी अंतरात्मा ने कहा कि चलो यहाँ ये सारी बुराइयाँ तो हैं, पर चलो फिर भी यार प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, नेवरदलेस इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। अगर आपने बहुत सारी अच्छाइयाँ लिखी हैं और आपको लग रहा है कि ये सारी अच्छाइयाँ तो हैं, नेवरदलेस द डिज़ाइन इज़ नॉट दैट अपीलिंग, मतलब फीचर्स तो बहुत अच्छे हैं प्रोडक्ट के, पर फिर भी ट्विस्ट डाल दिया, नेवरदलेस द डिज़ाइन इज़ नॉट दैट अपीलिंग। उसके बाद आता है हमारे पास देयरफॉर, जिसकी हिंदी होती है इसीलिए, और आप इसे कारण बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए कितना खूबसूरत है, आई हैव बीन गिविंग सो मच ऑफ माई सेल्फ। ये सेंटेंस ही बहुत प्यारा है। आई हैव बीन गिविंग सो मच ऑफ माई सेल्फ टू दिस रिलेशनशिप, आई हैव बीन गिविंग सो मच ऑफ माई सेल्फ टू दिस जॉब, आई हैव बीन गिविंग सो मच ऑफ माई सेल्फ टू दिस प्रोजेक्ट। मतलब मैं पूरा का पूरा इन्वेस्टेड हूँ किसी भी चीज में, पर बट नेवर फेल्ट वैल्यूड, पर मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी वैल्यू है, मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है। इसी वजह से देयरफॉर आई हैव स्टार्टेड टू पुल बैक, इसी वजह से अब मैं थोड़ा पुल बैक करती हूँ, मतलब थोड़े एफर्ट्स कम डालती हूँ। सिर्फ देयरफॉर तो शायद आपको पहले से ही आता होगा, पर ये सेंटेंस में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो आई हैव बीन गिविंग सो मच ऑफ माई सेल्फ बट नेवर फेल्ट वैल्यूड, इसी वजह से देयरफॉर आई हैव स्टार्टेड टू पुल बैक। देयरफॉर के जैसा ही एक फॉर्मल लिंकिंग डिवाइस है एज अ रिजल्ट, जिसका मतलब है इसी की वजह से। सो यू टॉक्ड हिम डाउन, तुमने उसको ना ऐसे बात किया जिससे उसको थोड़ा डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ, ह्यूमिलेटेड फील हुआ कि उसको नीचा दिखाया गया है। सो यू टॉक्ड हिम डाउन, you humiliated him, you disrespected him, or you talked him down, and as a result और इसी वजह से he did not show up for the meeting, और इसी वजह से क्या हुआ कि वो मीटिंग में नहीं आया। तो therefore थोड़ा कैजुअल इंग्लिश में, और अगर फॉर्मल कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं तो as a result he did not show up for the meeting। छोटी छोटी चीजों को गौर कीजिए, यहाँ पर कम ना लगाकर show up फ्रेजल वर्ब यूज किया है, he did not show up for the meeting। और लास्ट हमारा आज का लिंकिंग वर्ड है दस। दस भी सेम ही पर्पज से यूज होता है, वही इसी वजह से, तो थोड़ा बस फाइन डिफरेंस है, या आपको जो वर्ड अच्छा लग रहा है आप वो यूज कर सकते हैं। इसको फॉर्मल में यूज करना, इवन कैजुअल इंग्लिश में देयरफॉर की जगह आप सो भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव बिन गिविंग सो मच ऑफ माई सेल्फ बट आई नेवर फेल्ट वैल्यूड, सो आई हैव स्टार्टेड पुलिंग बैक। फिर 10 भी सेम पर्पस के लिए यूज होता है जब आप कारण बताना चाहते हैं। देखिए जैसे सेंटेंस देखिए, यू डिड नॉट गिव अ टाइमली रिस्पॉन्स, तुमने समय से मेरे को रिस्पॉन्स नहीं किया, जवाब नहीं दिया, इसीलिए मुझे लगा कि भाई तुम इंटरेस्टेड नहीं थे। देयरफॉर भी यूज हो सकता है, एज अ रिजल्ट भी यूज हो सकता है, और 10 भी यूज हो सकता है। 10 बहुत फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, and I do not prefer to use this word that frequently. However, the sentence I have picked up for you is so beautiful. Pay close attention to it. You did not give a timely response. Thus, I thought or I assumed you were not interested. So you could use any one of them. They both convey the same feeling. However, the difference is, एक बात पूरा कि सारे के सारे यूज कर सकते हो, हालांकि इट डिपेंड्स कि आपके सेंटेंस का टोन क्या है। बहुत फॉर्मल है तो आप 10 या एज अ रिजल्ट यूज करें, कैजुअल है तो देयरफॉर या फिर सो लिंकिंग वर्ड यूज करें। सो गाइज ये है इस वीडियो का एंड। प्लीज मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना समझ आया और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। बाकी मेरी 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स बुक को ऑर्डर करने के लिए लिंक फॉलो करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।